बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर और कीमे की ऐसी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल का लिया है। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 10 से 12 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 ज़ीरे का चम्मच और 2 अदद लौंग और 1 अदद दालचीनी की स्टिक। इन सबको ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाए, अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक के पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद इसको भी मज़ीद 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कीमा। इधर मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है, 700 ग्राम कीमे का यूज़ किया हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे। तो बीफ जो कीमा जो मैंने हड्डी वाला यूज़ किया, इसमें 2 से 3 हड्डियाँ भी ली हुई हैं। बोन वाला कीमा यूज़ किया करें, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट नहीं हो जाता जब तक। तो 5 से 7 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई भी हो चुकी है। इसमें मज़ीद पानी नहीं ऐड करेंगे, इसी पानी में हम इसको पकाएंगे। अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद अब मैं इधर ऐड करूँगी इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। तो इस पॉइंट पे आके हमने ये प्याज ऐड करनी है। यकीन करें इस तरीके से बहुत ही मज़े का कीमा बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस प्याज को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, और 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। इधर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते। तो आप देख सकते हैं कि पानी सारा जो है वो ड्राई हो चुका है, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही प्याज इसमें। तो ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है, अच्छे तरीके से इसकी बनाई जो है वो हो चुकी है। तो इसका कलर जो है वो भी बहुत अच्छा आ गया है, कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट प्याज, 2 से 3 खाने के चम्मच है। इसको ऐड करने के बाद मज़ीद इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे जब तक ये भी सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको भी फ्राई करते करते प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जिनमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और 2 खाने के चम्मच इसमें धनिया पाउडर। इनको ऐड करेंगे सब मसालों को, और ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अच्छे तरीके से हिला लें सबको और इसकी बुनाई करें 2 से 4 मिनट, जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो इधर 2 से 4 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते करते। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया, बहुत ही परफेक्ट हमारा कीमा बन रहा है। इधर ये 50 to 60% हमारा कीमा जो है वो कुक हो चुका है। तो मैं नज़दीक से भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे फिर से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इनका पेस्ट बना लिया हुआ है। इस पेस्ट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो इसको भी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से ये कीमे का सालन बनकर तैयार होता है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। 3 से 4 मिनट इसको पकने दिया है। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसको देखते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते। टमाटर का पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। कीमा हमारा 70 to 80% कुक हो चुका है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई हो रही है। तो मैं बार बार कहती हूँ, बुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दही का। तो दही ऐड करने के बाद मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। इन सारे स्टेप्स को आपने ऐसे ही फॉलो करना है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर इसको पकाने। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। 1 कप मटर का मैंने यूज़ किया हुआ है।
तो दही का पानी जो था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी आलू, 2 से 3 कटे हुए आलू हैं। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिला लेंगे, 4 से 5 मिनट इनको भुनेंगे इसी कीमे के साथ, ताकि सब्जियों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इधर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसको पकते पकते ऑयल जो है वो सब्जियों से सेपरेट हो चुका है, सब्जियों का कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए, तो आप इसमें ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो। अच्छे तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं। इधर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसको पकते पकते आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये कीमा बनकर तैयार हो चुका है। ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है, पानी सारा ड्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ धनिया के पत्ते और कुछ इसमें सब्ज़ प्याज के पत्ते। इनको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। तो अच्छे तरीके से कीमा जो है वो हमारा कुक हो चुका है, सब्ज़ी भी हमारी गल चुकी है। तो अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट कलर आया, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से एक बाउल में कीमे को निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।